नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान का हर झूठ होगा बेनकाब, विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगा भारत, कांग्रेस की भी आई प्रतिक्रिया। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। कूटनीतिक कदम उठाते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 22 मई के बाद अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच दौरे पर जाने वाला है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए संघर्ष के बारे में वैश्विक नेताओं को जानकारी देना और भारत के रणनीतिक रुख के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस दौरे में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों का दौरा किया जाएगा। एकीकृत राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विपक्षी दलों ने पाकिस्तान के उकसावे के खिलाफ सरकार के रुख को अपना समर्थन दिया। सैन्य उपायों के साथ साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कार्रवाइयां लागू की है, जिनमें वीज़ा रद्द करना, सिंधु जल संधि को निलंबित करना शामिल है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस अंतर्राष्ट्रीय दौरे के समन्वय का नेतृत्व कर रहे हैं। सांसदों को निमंत्रण भेजे गए हैं और प्रतिनिधिमंडल में 5 से 6 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ सांसद होंगे। इन प्रतिनिधिमंडलों में भारत की स्थिति और कार्यों को स्पष्ट करने का काम सौंपा जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हो सके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए कांग्रेस निश्चित रूप से बहुदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष से बात की है, जो पार्टी नेताओं को प्रतिनिधिमंडल में शामिल करेंगे। यह योजनाबद्ध संपर्क भारत द्वारा विदेशी सरकारों से समर्थन प्राप्त करने के लिए किए जा रहे गहन कूटनीतिक प्रयासों के मद्देनज़र किया गया है। इसमें पाकिस्तान की कार्रवाइयों के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के उद्देश्य से शीर्ष अधिकारियों और विदेश मंत्रियों से भी बातचीत शामिल है। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के बाद संघर्ष नाटकीय रूप से बढ़ गया, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया। इसके बाद तनाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने भारतीय शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमले करने की कोशिश की। 10 मई को तनाव कम करने के समझौते पर पहुंचने तक 4 दिनों तक तनाव बढ़ा रहा। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।